नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, उपस्थित गौर भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्लोक संख्या कौन से श्लोक में पहुंचे हैं? 22 प्रभु जी। ओके, श्लोक संख्या 22। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कृपया पढ़िए। जोगिनी मैया पढ़िए। जोगिनी मैया पढ़िए। हैंड्रेस किया आपने? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यदृक्षलाभ संतुष्टो वन्दातितो विमत्सरः संसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। हरे हरे। यस हिना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय हरि हरि। यस, नेक्स्ट वन गौतम बुद्ध प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धोऽवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे हरे, जय हो। नेक्स्ट कामना मैया। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्व द्वंद्व द्व द्वंद्वा द्वंद्वात्वितो विमत्सरः समः सिद्धाव अवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जय जय। नेक्स्ट इज दिस ललिता प्रिया मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यदृक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्ण। जय जय। और कोई पढ़ने का इच्छुक है? प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यादृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्ण। वेरी गुड। एनीवन एल्स? यस यस, अखिलात्मा प्रो। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी पढ़ो क्या मैं? आप ही को तो कह रहा था।
हाँ जी प्रभु जी। जदृष्टा लाभ संतुष्ट दंडतीतो विमत्सरा समुसद्धि समुसद्धिद्ध्वा वा सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। प्रभु, आपके पीछे ना कभी कभी ऐसा लगता है कोई भूत आके खड़ा हो जाता है। जी प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, राइट। भूत प्रेत तो आते रहते, काला जादू बहुत चल रहा है। ओके। यदृच्छा स्वतः लाभ लाभ से, संतुष्ट संतुष्ट, द्वंद्व द्वंद्व से, अतीतः परे, विमत्सरः ईर्ष्या रहित, समः स्थिरचित, सिद्धो सफलता में, असिद्धो असफलता में, च भी, कृत्वा करके, अपि यद्यपि, न कभी नहीं, निबध्यते प्रभावित होता है, बंधता है। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान कहते हैं, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। कल मैंने बताया था कि श्लोक संख्या 21, श्लोक संख्या 22, श्लोक संख्या, और कौन सा, श्लोक संख्या 23, यह 21, 22, 23, यह तीनों यह सिद्धावस्था का वर्णन करेंगे। अर्थात तीनों में बताया जाएगा कि कौन वह व्यक्ति है जिसे जिसे कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कौन इससे मुक्त होगा, अर्थात सिद्धावस्था में प्रेरित होगा। तो इसलिए हम 21, 22 और 23 इन तीन श्लोकों को एक साथ मानकर पढ़ेंगे, है ना। इन तीनों श्लोकों का एक तात्पर्य है। भगवान कहते हैं, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। क्या समझते हैं? जो जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, कोई बताएगा? स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहना मतलब क्या तात्पर्य है इसका? कि कोई कह रहा जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। यस, गौतम बुद्ध प्रो। प्रभु जी, अगर कहीं उसका ऑफिस में प्रमोशन हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया, कामना में। जो स्वाभाविक रूप से होता रहता है, जैसे जैसे जो तय है पहले से, को पता है कि तय है मेरा, तो होना ही है आगे, उसी हम्म, के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। फिक्स है। जैसे 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 प्रमोशन, जैसे हाँ, जॉब, जैसे पढ़ाई, मतलब वो ज्यादा प्रयास नहीं करता, मेहनत नहीं करता, एग्जैक्टली। मेहनत नहीं करता। यस, क्या कह रहे हैं हमारे अखिलात्मा प्रभु? जैसे हरे कृष्ण। वही मतलब ज्यादा मेहनत किए बगैर जो मिल जाए जीवन में। मतलब
आप बाहर जाकर अपनी डॉक्टरी के लिए प्रचार न करो, कैंप न करो, स्वतः जो पेशेंट आ जाए उनकी सेवा करो, राइट? जी प्रभु जी। नहीं, हाँ, बताइए। तो नहीं मतलब तो फिर क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं बोला। नहीं नहीं, कामना मैया बोली ना नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ क्या। अगर ये नहीं तो क्या? नहीं। या स्मृति मैया? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा श्लोक क्रमांक जो क्या बोलते आपका 19 था, शायद 19, हाँ। उसमें जैसे प्रभुपाद जी बताए थे ना, पूर्ण ज्ञानी वही होते हैं जो अपने आप को नित्य दास समझते हैं भगवान के। तो ये जो दासत्य रूपी भावना है, उस भाव से जब कोई कार्य करते हैं तो सारे कार्य भगवान के लिए ही होते हैं, यानी वो कृष्ण भावना भावित होते हैं। जैसे वो अपने शरीर भी निर्वाह करते हैं तो बस इस भावना से करते हैं कि भगवान की सेवा करनी है, तो ही इस शरीर की निर्वाह करनी है। तो इस तरह से दासत्य भाव से भगवान की सेवा हेतु जो भी कार्य करते हैं ना, तो वही होता है। क्वाइट डिफरेंट। जी प्रभु जी। नॉट एग्जैक्ट बट ठीक है। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, मुझे इतना ही अच्छा, समझ में। नहीं नहीं, अच्छा है ना, आपने समझा तो सही। यस कबीर ब्रो, सबने समझा, सबने सही कहा, गलत किसी ने नहीं कहा है, लेकिन सबके कहने का। यस कबीर ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये क्या बोलते हैं, ठो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख। हाँ, सभी ने ठीक कहा है, सबने अपने अपने हिसाब से समझने का प्रयास किया है। बारिश के लिए आप प्रयास करते हैं क्या? आ जाए तो रोक लेते हैं क्या? नहीं आए तो कुछ कर पाते हैं क्या? है ना? तो जो मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना, हाय हाय न मचाना। दो भाइयों में बंटवारा हुआ, एक भाई को ज्यादा मिल गया, तो दूसरे भाई का जाके गला काट दिया। जो नेचुरली आपके भाग्य में हो वो आपको मिले, जो गुणों ने सोचा हो वो मिले, जो जगन्नाथ जी चाहते हो वो मिले। फिर से मेरा फेवरेट लाइन, मर भी राख भी जो इच्छा तो नित्य दासो प्रति तो या अधिकार। बोलिए भगवान से, आपकी इच्छा भगवान, क्या करना है? मारना है, रखना है, जो करना है आपकी इच्छा है। आपने सेवा दी, ये सबसे बड़ा लाभ है। तो इसलिए जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट हो जाए, अननेसेसरी किसी लाभ के लिए प्रयास न करे। नहीं नहीं, मेरा हक मार लिया गया है। अखिलात्मा प्रभु बोले, प्रभु जी मैं आपका पुराना शिष्य हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कैसे मेरी जगह पे किसी और को बैठा सकते हैं? हम्म। तो हमारे सौरभ प्रभु राधा किशन दास कब से बन गए? ये तो विशेष दास हो गए ना। वैसे पूर्ण रूपेण वे भगवान राधा कृष्ण के दास ही हैं, देखिए, लेकिन ये स्वाभाविक हो गया है ना, इसके लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा। ये तो मतलब, समझ रहे हैं, ये अपने आप हो गया, बस हो गया। तो यह भी क्या है, मेरे कहने का मतलब है, स्वतः भगवान ने अपने आप दासता दे दी। हनुमान जी से लेकर लक्ष्मण जी तक सभी स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करते थे, और स्वाभाविक रूप से जो मिल जाता उतने से ही संतुष्ट रहते थे। ऐसा नहीं डिमांड था, आज मैंने कई सारे राक्षसों को मारा है, आज मुझे भूख ज्यादा लगी है।
नो डिमांड, जो मिला उसी पर संतुष्ट रहना। तो इसलिए बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हमारी प्रीति मैया ने भी, है ना। ठीक है, जो द्वंद से मुक्त हो, मतलब फिर से बारी आप सबकी। जो द्वंद से मुक्त हो मतलब, यस गौतम बुद्ध प्रभु। और इसमें दो शब्द आते हैं, जैसे मेरा पराया, मतलब ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है। नहीं, द्वंद का मतलब ये नहीं। और कोई? यस, विष्णु वाला में आप कहना वही चाह रहे हैं लेकिन आप कह नहीं पाए बात हरे पूरा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मैया। प्रभु जी, जैसे कि द्वंद का मतलब एक ये मात्सर्य भाव जिसके अंदर हट गया हो। जैसे यस, कामना मैया क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभु जी, सुबह मंगल आरती में आने के लिए मुझे माँ रोकती हैं, बोलती हैं कि बिजनेस कैसे चलेगा, तुम 7-8 बजे घर आती हो। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ कि मेरी पहले सेवा होनी चाहिए और उसके बाद बिजनेस। हम्म। द्वंद से मुक्त मतलब एनीवन? प्रभु जी। जोगनी यस, मैया। जी प्रभु जी, जैसे द्वंद मतलब मन में जो विषाद चलता रहता है, हम जो अपने मन में किसी प्रकार का। द्वंद सदैव दो चीजों के बीच में होता है, ठीक है। वो दो चीजें जिस प्रकार से, यस अखिल आत्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे जीवन में सुख आता है, दुख आता है, अलग अलग चीज, मतलब एग्जैक्टली, जब दो चीजों के बीच में द्वंद हो, सुख दुख, लाभ हानि, अपना पराया, ऊंच नीच, इसको कहते हैं। तो इस दो द्वंद्वों से व्यक्ति जब मुक्त हो, उसकी बात कर रहे हैं, इसे द्वंद कहते हैं। हमारी जीवन की परेशानी क्या है? कभी खुशी से परेशान है और कभी दुख से परेशान है। तो न खुशी से खुश होना, न दुख से परेशान होना, ये द्वंद है। लाभ हानि, बहुत लाभ हो गया तो पागल हो गया, हानि हो गई तो सुसाइड कर लिया, ये द्वंद है। क्या करें? बहुत किसी ने प्रेम दे दिया तो अपना लगने लगा और उसको अपना सब कुछ सौंप दिया और बाद में वही आपका सब कुछ लेकर भाग गया, पराया हो गया, द्वंद है। अपना पराया समझ में नहीं आता। तो ये जीवन में दो प्रकार के सदैव द्वंद, मतलब दो चीजों के बीच में द्वंद रहती है। इसे सच्चा माने झूठा माने, ये सही है या गलत है ना। तो इस द्वंद से बाहर हो, द्वंद से मुक्त हो, उसके लिए लाभ हानि का कोई मतलब न हो, सफलता असफलता का कोई मतलब न हो। फिर से मारबी राखबी, द्वंद है। मारबी राखबी, जो इच्छा तो हा, तो मुझ मैं द्वंद से मुक्त हो गया। मारबी, मरना है या रखना है, इच्छा आपकी, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं द्वंद से मुक्त हूं। तो इसलिए द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता। व्हाट डू यू मीन? क्या समझे आप? ईर्ष्या नहीं करता मतलब, प्रश्न आपके लिए, मेरे लिए थोड़ी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, यानी जो निर्मत्सर है, मात्सर्य से मुक्त है, कि किसी का मतलब उससे अच्छा हो रहा है तो उसको देख करके उससे ना जलना, ये चीजें। हाँ, यस विष्णु वाला मैया। प्रभु जी, यही कि जो मात्सर्य भाव में रहता है कि ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना, संतुष्ट रहना, हर चीज में बैलेंस रखना। जैसे कि किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो वो व्यक्ति बहुत घबरा जाता है, एकदम उसका मतलब लेवल ही बिगड़ जाता है, भगवान से भरोसा भी थोड़ा सा डगमगा जाता है।
तो मात्सर्य भाव में यही सब आता है कि ना तो दूसरे से ईर्ष्या करना चाहिए, ना तो द्वेष करना चाहिए। ईर्ष्या का मतलब बताओ। आप मात्सर्य भाव का मतलब बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ व्हाट डू यू मीन बाय ईर्ष्या? ईर्ष्या न करना मतलब आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करोगे मतलब क्या? कि ईर्ष्या मतलब आपके कुछ सद्गुण को देख के मुझे नहीं जलना चाहिए। जलन का मतलब क्या? जलन का मतलब कि वही ईर्ष्या ही कह सकते हैं प्रभु जी की आप आप। आप मुझे ईर्ष्या की पर्यायवाची बता रहे हो, ईर्ष्या का मतलब क्या? कैसे आप एक्सप्लेन करोगे ये ईर्ष्या है? ईर्ष्या मतलब कि कोई व्यक्ति जिसके अंदर बहुत अच्छे गुण हो और हमारे अंदर वो गुण नहीं है और दूसरा व्यक्ति उसका तारीफ कर रहा हो, तो हमें वो चीज बर्दाश्त नहीं होता, ये ईर्ष्या है। वो ईर्ष्या कहते हैं। गुड, दैट्स एक्सप्लेनेशन। हाँ, यस। अखिलात्मक हो, अच्छा सब हट गए, ठीक है, एक ही लाइन में सब हट गए। देखिए, इतने देर से आप बोल रहे थे तो सबने क्या किया, एकदम हाथ उठा के रखा था। जैसे आपने सही चीज एक्सप्लेन किया सबके हाथ, तो आप समझ जाना अगली बार जब अपने आप सबके हैंड डाउन हो जाए, है ना, तो जैसे हैंड डाउन हो जाए, हैंड रेज होने के बाद, तो समझ जाना कि आप सही हो। और जब तक हैंड खड़े रहे तब तक आपको बोलते रहना है, ठीक है ना? ओके। जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं बनता। तो आप समझ गए, फिर से ध्यान से सुनिए। पहला लाइन कह रहा है जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है, वो भी एक्सप्लेन हो गया। जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है। एक ही व्यक्ति की बात करें, जिसके अंदर ये गुण होंगे, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधेगा। मतलब कर्म के फल उसके लिए, उसकी लाइफ में बंधन का कारण नहीं बनेंगे। ओके। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। समझ में आया? अगर किसी ने तात्पर्य पढ़ लिया होता तो यही कह दिया होता। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना में संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी सुख दुख के रूप में अनुभव की जा सकती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। आगे बढ़े श्लोक नंबर 23 में। कोई कुछ कहना चाह रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, वो जो ऋण के बारे में बोला गया है, प्रभुपाद जी बोले हैं, तो बिल्कुल भी ऋण नहीं लेना चाहिए किसी से एकदम भी। अगर कहाँ ऋण के लिए क्या बोले प्रभुपाद? इसमें है ना प्रभु जी, किसी से उधार अभी है ना, उधार जो हम्म। अभी तो तात्पर्य ये वाली सेकंड थर्ड लाइन के स्टार्ट में है ना, न वह मांगता है न उधार लेता है। उधार लेता है। तो प्रभु जी उधार बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए किसी से। अगर किसी का उधार लेके मर गए ना, तो चुकाने के लिए अगले जन्म में आना पड़ेगा। इसलिए मरना नहीं है, उधार तो ले लो, बस चुका देना। हाँ नहीं, मैं लेता कम हूँ देता ज्यादा हूँ, तो बहुत लोग ले रखे तो मेरे को फिर आना भी पड़ेगा। नहीं, लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा। न तो मांगता है न उधार लेता है ना। दे तो सकते हैं आप, लेकिन ये जो उधार का कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान रखना चाहिए हमको कि ये जितनी भी कंडीशन बताई गई है, ये कहा गया है अगर ऐसा हुआ
तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण कृष्ण भावनामृत, अर्थात वह भव बंधन से मुक्ति के योग्य हो गया। ये टॉप मोस्ट कंडीशन है। हमारी प्योरिटी हो सकता है अभी केवल 10% हो, लेकिन हमें रास्ते में इसी में बढ़ना है कि एक समय के बाद ये सारी चीजें बंद कर देनी है। ये 100% वाली कंडीशन है। हो सकता है मेरी प्योरिटी अभी 1% ही हो, 99% बाकी हो, तो समय के साथ ये चीजें खत्म करनी। ऐसे व्यक्ति को पूर्ण ज्ञानी, बंधन मुक्त, जैसा कि श्लोक संख्या 19 में बताया गया ना, तो उस तरह का व्यक्ति बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस तरह का व्यक्ति बनने के लिए हमें प्रयास करना होगा, रेगुलर वे पे, धीरे 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 धीरे। जी प्रभु। चीजें नहीं होंगे। प्रभु जी बहुत समय क्या होता है, जैसे मेडिसिन वाले होंगे, उन लोग क्या है ना, छोड़ते हैं, अलग अलग बहुत सारे पार्टी होते हैं, तो एक साथ सबका पेमेंट क्लियर नहीं होता, तो कोशिश करना चाहिए कि उन लोगों का पेमेंट तुरंत हो जाए, ऐसा प्रभु जी? ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। बिजनेस में बिना उधार दिए और लिए काम नहीं चलता। इतना उधार मत लीजिए कि सामने वाले का जीवन संकट में आ जाए। बिजनेस का वो तो रूल है, इंस्टेंट पेमेंट नहीं होता। कई बार मतलब एक समय होता है, एक लिमिटेशन होती है, तो वो तो नियमावली है, उसमें कोई परेशानी नहीं। आप देखेंगे प्रभुपाद लीलामृत हम पढ़ रहे हैं, उसमें देखेंगे प्रभुपाद ने कितनों का, मतलब कितने लोगों ने उनका धन लिया, मतलब दवाइयां ली, लेकिन किसने चुकाया नहीं। इस तरह से प्रभुपाद के ऊपर भी कर्ज बढ़ने लगा। प्रभुपाद बहुत मुश्किल से अपने रूम का रेंट भर पाते थे, स्थिति ऐसी हो गई थी। ठीक है। यस, विष्णु वाला भैया। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी ये लाइन में जो लिखा है उधार के बारे में, जैसे कि ये बात तो सही है कि हम भूल लोक में दोबारा नहीं आना चाहते। तो अगर किसी किसी ने हमसे लिया है और हमारे मन में है और वो दे नहीं रहा है, और ना तो हम उसको बस एक दो बार बोल दिए हैं, और पलट के रिटर्न में अगर वो हमें गाली वाली दे रहे हैं या कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, पर हम उनको रिटर्न में जवाब नहीं दे रहे हैं, तो और मन से भी हमने ये निकाल दिया कि जाने देते हैं कि शायद मतलब प्रारब्ध का यही होगा कि इनसे हमने लिया था तो इस जन्म में आके दे दिए। तो क्या प्रभु जी इस जन्म में भी यही सोचना चाहिए हमें कि अगले जन्म में हमें ये मिल जाएगा तो उसके लिए वापस आना पड़ेगा? नहीं नहीं, मिलने के लिए नहीं आना पड़ेगा, लेने के लिए नहीं आना पड़ता, देने के लिए आना पड़ता है। लेने के लिए तो आप उनके पुत्रों को चुका दोगे अगले जन्म में आके, कुत्ता बिल्ली बन के कहीं ना कहीं। उधार लेके निपटेंगे तो उधार चुकाने के लिए उनका कुत्ता बन जाएंगे, वफादार कुत्ता, और उनके सामने भू भू करेंगे। कोई इशू नहीं। चुकाने के तो लिए आपको आना है, उनको उनको ऐसा नहीं, चुकवाने के लिए आना है। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमें कितना भी आवश्यकता हो, मतलब अपना जो चीजें हैं जो दिनचर्या या हमारा गृहस्थी के लिए, मतलब स्टूडेंट हो या जो भी व्यक्ति है, उनको यही समझना चाहिए कि अब जो है उसमें संतुष्ट रहे, ना किसी से ले और ज्यादा ना किसी को दे, कि वापस मिलने का भी अब वो ना हो, अभय ना हो। सादा जीवन बिताना चाहिए, जितना हो मिनिमम से मिनिमम चीजों में अपना गुजारा करना चाहिए। अननेसेसरली अपनी आवश्यकताएं इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए कि कल को आपके लिए परेशानी हो जाए। जी प्रभु जी। तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो दिनचर्या और जीवन है बहुत सादा है, बस थोड़ा बहुत किसी को दिया है वो आ नहीं रहा है तो थोड़ा सा तकलीफ हुआ है कि क्यों नहीं आ रहे हैं, तो कहीं लेने के लिए अगले जन्म में तो नहीं आना पड़ेगा, ये डर है मन में। नहीं, आपके बदले मैं ले लूंगा, आऊंगा, तो चिंता मत कीजिए, मैं बहुत। जी प्रभु जी। ठीक है। ओके। यस। नेक्स्ट। और किसी का कोई प्रश्न था? ओके। अच्छा, सौरभ प्रभु, जी जी प्रभु, प्लीज बताइए। राधा कृष्ण दास प्रभु कुछ कहेंगे?
आपका म्यूट है प्रभु, आप कुछ कह नहीं पा रहे। जब तक आप म्यूट अपने को अनम्यूट कीजिए तब तक कबीर प्रभु बताइए। प्रभु जी मतलब हर स्थिति परिस्थिति में समभाव रहना ना, भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, जैसे जैसे कृष्ण अमृत में आते जा रहे हैं, धीरे धीरे मतलब अपना ही कन्वर्जन होगा, ऐसा टाइप का। हेलो। यस, जी 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 सौरभ प्रभु। हाँ 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 प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था बचपन से अभी तक जैसे उधार तो किसी का नहीं जानकारी में, अगर जानकारी में नहीं है और उधारी है तो तब। शरद्भगवान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। पूर्ण रूपेण समर्पण कीजिए, पूर्व के सारे चीज खत्म हो जाएंगे। समझ गए सिद्धार्थ प्रभु? जी नहीं, प्रश्न आपने किया था, उत्तर मैंने किसी और को दिया है। जी सिद्धार्थ। प्रभु जी, समझ गया समझ गया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। कोई पढ़ना चाहता है? जोगनी मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरि बोल। नेक्स्ट ललिता प्रिया मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। उठ गत गए? संग हाँ प्रभु जी, मैं कब से उठी हूँ। ठीक है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंकिता मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। यस, प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितो चेतसा यज्ञयाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्ण। यस, बंगाली भाई। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञ आचरत कर्म समग्र प्रविलीयते। गुड। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानव्यवस्थितचेतसा यज्ञाय आचरत कर्म समग्र प्रविलीयते। ना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे यस, एनीवन एल्स? कामना मैया पढ़ो। तत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरि बोल। और कोई बच्चा? नहीं, थैंक यू। गत संगस्य प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त मुक्तस्य मुक्त पुरुष ज्ञान अवस्थित ब्रह्मा में स्थित चेतसः जिसका ज्ञान
यज्ञाय, यज्ञ के लिए, कृष्ण के लिए, आचरतः करते हुए, कर्म कर्म, समग्रम संपूर्ण, प्रविलीयते पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है। बताइए भाई, क्या कह रहे हैं आप? प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है मतलब यस प्रीति में है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्रकृति के जो 3 गुण है, स्वतः रजो और तमोगुण, जो कि जिससे हम परे नहीं है, मतलब कि वो हमारे अंदर है। जैसे कि हम चाहे कितने भी स्वतः गुण में रहने का प्रयास करें, लेकिन जैसे नींद आती है तो ये तमोगुण है। तो हम इससे क्या बोलते हैं, ऊपर तो नहीं उठ सकते, लेकिन इससे अनासक्त रह सकते हैं। वाह, हरी हरी, यस कामना में है। प्रभु जी, कृष्ण भावना भावित होकर हम ऊपर उठ सकते हैं। हाँ तीनों गुणों से, भौतिक गुणों से। हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध सत्व में आ सकते हैं। यस गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे पिछले श्लोक में पढ़ा कि जो कृष्ण भावनामृत होते हैं, जो दिव्य पुरुष होते हैं, वो अपने आप को भगवान के नित्य दास समझते हैं। तो वो हर चीज जो है वो भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए करते हैं। तो जैसे हम जन्म लेते हैं तो हम प्रकृति के तीनों गुण से बन जाते हैं, जैसे माता जी ने बताया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से। तो वो सारी चीजें जो है वो भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं, जिसके कारण वो तीनों गुण में कब नहीं बनते, मतलब अनासक्त हो जाते हैं। गुड, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त हो, अनासक्त हो मतलब बहुत ज्यादा प्रयास न कर रहा हो, इतनी आसक्ति न हो कि कहीं उसे हानि हो गई, अगर कहीं बिजनेस में हानि हो गई तो वह अगली बार निपटने को तैयार है। बोले प्रभु जी बस आज मेरे हाथ में ये पॉइजन और मेरा हाथ बस मुंह की ओर जा रहा है, बस अगले ही क्षण में निपट जाऊंगा, है ना। जैसा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया माता जी ने कि प्रभु जी सुबह सुबह, ये सुबह का ब्रह्म मुहूर्त इतना अच्छा है नींद के लिए कि व्यक्ति को बस सोने की इच्छा होती है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह उठ के भगवत गीता क्लास में बैठना मतलब अपने अपने तमोगुण की आसक्ति को छोड़ना, है ना, और सतोगुण में आना। मतलब आसक्ति थी, नींद सबको प्यारा था, लेकिन उसे छोड़ करके अपन क्या करते हैं, भगवत गीता क्लास में। तो उस आसक्ति को त्यागना। बेटी को विदा करना होता है विवाह के बाद, माता पिता उस आसक्ति को त्यागते हैं। हाँ, कई बार जब आपको अपने कपड़े किसी को देने पड़ जाए तो बड़ा आसक्त होता है, अरे यार ये तो मेरा वही वाला कपड़ा, मुझे इसको दे देना है क्या। और देने के बाद उसको देते समय जो आसक्ति और अटैचमेंट होती है, क्या दुख होता है। गलती से कोई आपको आपके फोन को अच्छे से प्लेस न करे, अच्छे से उसका केयर न करे, आप उसको यूज करने को दो कुछ मिनटों के लिए ही, और खड़खड़ खड़खड़ खड़ दबाने लगे उसे, तो आपको लगता है यार इतनी बेरहमी से तो आज तक मैंने नहीं दबाया, तो क्या है, हम उससे आसक्त हैं। तो ये प्रकृति के गुण है जिसके कारण हमारा यह रजोगुण प्रवृत्ति है ना, हमारा तमोगुण प्रवृत्ति है, हमारा सतोगुण प्रवृत्ति है। तीनों प्रवृत्ति हमारे अंदर कुछ न कुछ परसेंटेज में रहते हैं, और इन प्रवृत्तियों के कारण हम चीजों से बंधे रहते हैं, आसक्त रहते हैं। तो उससे अनासक्त होना, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो इन प्रकृति के गुणों से, गुणों के फलों से अनासक्त होता है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित होता है, मतलब हाँ बताइए, कौन बता रहा है? गौतम बुद्ध प्रभु। प्रभु जी, जैसे हम अभी पिछले श्लोकों से पढ़ते आ रहे हैं कि दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित मतलब वो कृष्ण भावनामृत रहता है। वो सारे मतलब भगवान का वो नित्यदास तो मान लेता है अपने आप को, सारे जो भी चीजें कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करके वो करते हैं वो।
जैसे भगवान ने अभी पिछले श्लोक में बताया कि लाभ वो जो सत्ता लाभ से संतुष्ट रहता है द्वंद से, तो ये सब जो है वो दिव्य ज्ञान है भगवान के द्वारा जो बताए गए हैं कृष्णा भावनामृत, वो उस स्थिति में पूर्णतः स्थित है। ठीक है, यस, नेक्स्ट कामना में। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, नेक्स्ट विष्णु वाला में। प्रभु जी, दिव्य ज्ञान ज्ञान में हम ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति है हर परिस्थिति में, मतलब अच्छा बुरा में, सब चीज में उनको कोई व्यक्ति ज्ञान दे रहा हो। पर कई लोग ऐसे होते हैं प्रभु जी कि उनको वो अपने से ऊपर समझते हैं, तो वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वही है जो हर छोटी बात और हर बड़ी बात को सोच समझ के विचार करके किसी व्यक्ति के आगे रखते हैं और कृष्ण को समर्पण करते हैं। तो वो भी एक प्रकार से हो सकते हैं। नहीं, दिव्य ज्ञान में स्थित है, इसका मतलब जैसा गौतम बुद्ध प्रभु ने कहा कि दिव्य ज्ञान में स्थित है, इसका बहुत शाब्दिक अर्थ यही है कि कोई व्यक्ति यह जानता हो कि मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है और मुझे क्या करना है ना। अर्थात सदैव कृष्ण भावना भावित जीवन जीना, अपने मूल स्वरूप को जान करके कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, उसके लिए कार्य करना, यह दिव्य ज्ञान में स्थित होना माना जाएगा। उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, मतलब इसका मतलब है भगवान कह रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे कर्मों से, भगवान ब्रह्म है और ब्रह्म जो है वो आपके सारे कर्मों को ले लेंगे। कल कोई प्रश्न कर रहा था, प्रभु जी क्या प्रारब्ध को भी खत्म किया जा सकता है? यस, यदि आपने पहला स्टेटमेंट भगवान का क्या क्या किया, आपने सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले सारे धर्मों को त्यागा, माम एकम शरणम, केवल भगवान के प्रति आप सरेंडर हुए, तो फिर आपके सारे प्रारब्ध भी खत्म हो जाएंगे। आपको पता है मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि मैंने कंप्लीट सरेंडर नहीं किया। जिस दिन सरेंडर कंप्लीट हो जाएगी उस दिन सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है तो क्या मैं प्रॉब्लम से परेशान होता हूँ? नहीं, इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे लगता है कि कृष्ण, प्रॉब्लम आपने दिया है ना, सॉल्व आपको करना है। मेरे को ठीक है, आपको लग रहा है मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा काम आज यहाँ बैठकर, आज आप लोगों ने ऐसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनाया है, आज सुन रहे हैं, कल ये नहीं होगा तो मैं बैठकर किसी पेड़ के नीचे भी कहूंगा, जिसकी मर्जी होगी वो सुनने आएगा। मेरा काम तो यही है, यजन याजन पठन पाठन। आज व्यवस्थाएं हैं तो इस तरह से घर घर तक पहुंच रहा है, कल व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो जहां रहूंगा वहां करूंगा, वहां कोई नहीं सुनेगा तो भगवान बैठकर सुनेंगे, पेड़ पौधे सुनेंगे, पशु पक्षी सुनेंगे, आकाश पाताल सुनेंगे, आकाश पृथ्वी सुनेंगे, जो वहां उपस्थित होगा चारों दिक्पाल सुनेंगे, है ना, दिन रात सुनेंगे, तो कोई ना कोई तो सुनेगा। ठीक है, तो इसलिए इससे कोई परेशानी नहीं है। यस, कबीर महाराज। प्रभु जी, जीव विज्ञान तो हमारा भगवत गीता भी है, पहले आएगा जिस श्लोक में है, श्लोक के श्लोक ये है, वो दिव्य ज्ञान तो भरपूर है, एक एक श्लोक में दिव्यता है, इसी कारण आज बैठे हुए। ठीक है, गुड। ओके, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अच्छा, कृष्ण को आदि विष्णु कहा गया, इससे समझ में आता है कि विष्णु भक्त जो जो विष्णु है उनके स्रोत भी कौन है? कृष्ण है। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम
विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। ठीक है। ओके, नेक्स्ट श्लोक संख्या 24 का टाइम हो गया? तो एक श्लोक और ले सकते हैं, बहुत समय नहीं है। ठीक है, फिर बहुत गाली देंगे हमारे अखिलात्मा प्रभु। बोले प्रभु जी आप पूरा समय सुबह सुबह का ले लेते हो। हाँ? अरे 10 मिनट आप लोग लेट से आए थे, मैं क्या करूं? 20 मिनट लेट से जाएंगे। ओके, आप मायापुर जा रहे कि नहीं? आप ये बताए नहीं, आप रात तक मुझे इन्फॉर्म करने वाले थे। वो कि आज तक समय दीजिए, दोपहर तक मैं कंफर्म कर दूंगा 100%। ट्रेन में बैठते बैठते बोलेंगे प्रभु जी मैं चल रहा हूँ। डिसीजन लेना था, वही मेरे से उधारी ले रहे थे। 4,000 चाहिए मेरे को अर्जेंट, बताओ। मैं बोला कल बात करता हूँ आपसे। तो उनको 4,000 रुपये अर्जेंट देना पड़ा, क्या आप परेशानी थी जाने। कोई जो बात हमारे एसएम साहब। इशू नहीं है, पैसा इशू नहीं है, चलना या नहीं चलना ये बताना है। पैसे से कोई परेशानी नहीं है ना। मतलब बोल दिया कि मैं 25 तारीख को गायब हो जाऊंगा ऐसे करके। ब्रह्मा ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अच्छा लगता है नहीं ये ट्यून? पता नहीं आप लोग को तो कुछ नहीं अच्छा लगता, मेरे को तो ऐसे संस्कृत पढ़ने में मजा आता है, इसलिए मैं हर श्लोक को अलग अलग ट्यून से गाता हूँ, प्रयास करता हूँ। चलिए सुनाइए, कौन कौन सुना रहा है? जी प्रभु जी। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हव ब्रह्मा अर्पणं ब्रह्मा हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माणाहुतं ब्रह्म तेन गन्तव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिना। जय, यस, हिना में पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्माहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय, यस, कामना में। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मा हवि ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जय जय, प्रीति में। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण। जय जय, वाह। हाँ हाँ, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा अर्पणं ब्रह्मा अर्पणं ब्रह्मा हवि ब्रह्मा अग्रो ब्रह्माहुतं ब्रह्मा एव तेन गन्तव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिना। मुझे लगता है जब वैदिक स्रोतों का पाठ करना होगा आप सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा और एक साथ अपन गाएंगे। चलो शुरू हो जाओ। 1 2
अरे माइक तो ऑन करो, सभी लोग एक साथ माइक ऑन करो। 1 2 3 ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मा तस्मौ अग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव ब्रह्मैव तेन तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। समाधिना। ये जूम ने ना मस्ती की। अब इसका ना अनुवाद और तात्पर्य नहीं पढ़ते, अब श्लोक संख्या 1 में आ जाइए। इसी ट्यून में सब लोग 1 से लेकर 24 तक पढ़ते हैं, तो आप लोगों का ना 24 श्लोकों का पाठ हो जाएगा। लगभग 5 मिनट लगेगा। पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ने का आपका अभ्यास हो जाएगा, लेकिन माइक ऑफ करके, माइक ऑन करके नहीं। जी सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी तभी आप लोग को अच्छा लगेगा, नहीं तो मछली बाजार वाला कोलाहल हो जाएगा जैसा अभी हो रहा था। ठीक है। श्री भगवानुवाच इमं दिवस बंद वाह बाकी लोग माइक बंद कीजिए। कबीर प्रभु माइक बंद कीजिए, नहीं तो मेरी आवाज गूंजती रहेगी। हाँ, सिर्फ मेरी आवाज आएगी। आप लोग देख कर पढ़िए, है ना, मेरे साथ ही पढ़िए देख करके, है ना। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः सकालिने महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया ते अद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असीम सखां चेति रहस्यम् एतय उत्तम। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भव्यात्मा ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः कांगतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इव देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णमया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्
न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फल स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम् किं कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मुच्यसे शुभात् कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितः बुधा त्यक्त्वा कर्म फलासंगाम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वान् प्रोति किल्बिषम् यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्माणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं वर्म कर्म समाधिना। वाह, आप सबने पढ़ा, कितना अच्छा है नहीं? किसी का कोई प्रश्न है तो आगे बढ़ते हैं। आज तो पूरा चैप्टर खत्म ही कर देते हैं, 2-4-5 दिन फिर छुट्टी ले लेंगे, नहीं होगा क्या? ठीक है, छोड़िए, आप लोग रो दोगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। प्रभु निताय जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैया। प्रभु जी हमें तो ऐसे लगता है कि आपके पास तो समय नहीं है प्रभु जी, क्षमा करिएगा, लेकिन ऐसे लगता है कि आपकी 2 बार क्लास होनी चाहिए मेरे पास तो क्योंकि खूब समय है, मैं 24 घंटा बैठ सकता हूँ, आप लोग नहीं बैठ पाओगे। कहना बहुत आसान है, झेलना बहुत मुश्किल है। अखिलात्मा प्रभु बड़ी मुश्किल से 1 घंटा बैठते हैं। वो सुन सुन के उनका कान दर्द होने लगता है। उनको अपने क्या पेशेंट्स की बातें ही अच्छी लगती है। यस हिना मैया, कोई क्वेश्चन प्रभु जी बहुत शांति मिल रहा है पढ़ के अभी। है ना? मेरे पास तो कोई शांति नहीं आती, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलिए ठीक है, अपना अपना ध्यान रखिए। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। जय गौ। हरि हरि बोल, हरि बोल।